प्रयागराज मम्फोर्डगंज स्थित माथुर वैश्य सभागार उस समय इंजीनियरिंग प्रतिभाओं के सम्मान का साक्षी बना जब यहाँ प्रतिभा प्रणाम समारोह 2025 का भव्य आयोजन एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्रयागराज के तत्वाधान में किया गया। इस आयोजन में विभिन्न केंद्रीय व राज्य तकनीकी विभागों में चयनित 114 से अधिक कनिष्ठ अभियंताओं को सम्मानित किया गया। प्रतिभा प्रणाम समारोह के दौरान एसएससी जेई 2024 परीक्षा में मुरारी प्रजापति 12वीं रैंक, यमन कुमार 21वीं रैंक, अभिषेक गुप्ता 22वीं रैंक, एनटीपीसीएल टॉपर दीपक मौर्य को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब मंच से छात्रों और उनके परिजनों के संघर्ष गाथा को साझा किया गया। कोई छात्र ऐसा था जिसे उसकी बहन ने पढ़ाया, किसी के पिता फुटपाथ पर फुल्की बेचते हैं, तो किसी के चाचा या बड़े भाई ने मेहनत की कमाई से उसकी फीस भरी। खुद नहीं पढ़ पाए तो ठान लिया कि भाई को पढ़ा लूँ, वही मेरा सपना पूरा करेगा। कुछ के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए महीने भर की मजदूरी का बड़ा हिस्सा घर भेजते हैं। इन बच्चों की मेहनत और हौसले की चमक सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं बल्कि मंच पर खड़े उनके माता पिता की आंखों में बहते गर्व के आंसुओं में भी दिखाई दी। इस मौके पर महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि प्रयागराज सिर्फ आस्था ही नहीं, शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने पॉलिटेक्निक चलो अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का गौरवशाली अतीत आज फिर से पुनर्स्थापित हो रहा है और यहाँ के छात्र राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैला रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज के लोकप्रिय विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का युवा तकनीकी रूप से दक्ष है और अगर उसे सही दिशा मिले तो वो राष्ट्र निर्माण की नींव बन सकता है। मैं स्वयं एक इंजीनियर हूं और क्षेत्र की तकनीकी समस्याओं को बारीकी से समझता हूं। उन्होंने चयनित अभियंताओं को राष्ट्र की रीढ़ बताया। एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के चीफ मेंटोर एमएस सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए प्रतिभा प्रणाम समारोह के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। तो चलिए दोनों को सुनते हैं। देखिए, मेरे लिए यहाँ पे आना, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में आना एक बहुत पर्सनल और इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि हम लोग एज अ पॉलिटिशियन बहुत जगह जाते हैं चीफ गेस्ट बन के, लेकिन शायद मैं यहाँ पे मन से एक इंजीनियर के रूप में आया हूँ। बिकॉज़ ये जो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट है ये स्पेशलाइज करती है इन जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको पॉलिश करना और उनको जॉब के लिए रेडी करना। और इतना गर्व होता है कि हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा प्रयागराज में जो शहर उत्तरी विधानसभा है वो एजुकेशन हब है उत्तर प्रदेश का। और मैंने देखा है, मैं कभी भी विधानसभा में मुझे अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ा। किसी भी सेक्शन में सचिवालय के चले जाओ तो वहाँ का सेक्शन ऑफिसर कहता है, विधायक जी मैं सलोरी में रह के पढ़ा हूँ, मैं छोटा बघाड़ा में रह के पढ़ा हूँ। तो उन लोगों को क्रिएट करने का, उन लोगों को जॉब्स तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा रोल एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट का है। अभी बार्क जैसी भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर जो वर्ल्ड की एक प्रीमियर एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 1/3 तक के सिलेक्शंस यहाँ से हुए हैं। एंड वेरियस पावर प्लांट्स एंड हर जगह भारी संख्या में एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट से निकले हुए इंजीनियर्स सेवा कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि इतनी एक्सीलेंट नाम भी है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट, रवि वर्मा जी, नवीन जी और उनकी पूरी जो टीम है ऑफ वेरी केपेबल गाइड्स एंड टीचर्स, जिन्होंने सलोरी और अपना इनका जो मेन सेंटर है मम्फोर्डगंज में भारत स्काउट के सामने, वहाँ से इतना अच्छी सर्विस टू सोसाइटी कर रहे हैं। और मैं, जैसे कि मैंने मंच से कहा कि नेताओं का काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। सरकार, लोग नेता से उम्मीद करते हैं कि रोजगार दीजिए, तो ये लोग रोजगार प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। इसको केवल प्रयागराज का आप इंस्टीट्यूट मत मानिए। मैंने 10 बच्चों से बात करी और 10 के 10 अलग अलग जिलों से हैं। कोई गोरखपुर से है, तो कोई सीतापुर से है, तो कोई जालौन से है। हर जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं
तो और इन लोग जब प्रयागराज में आते हैं पढ़ने तो इनका मेन सेंटर जहाँ पे लोग रहते हैं, वैसे तो पूरे इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन एरिया है दैट इज़ सलोरी एंड छोटा बगाड़ा। और आपके सेंटर्स भी एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट के छोटा बगाड़ा एंड ममफोर्डगंज में है, जिसके बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था। ये सारे मोहल्ले रेलवे क्रॉसिंग से त्रस्त थे। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, सब लोग परेशान होते थे। तो जब मैं विधायक नहीं था तो मेरा प्रण था कि जब मैं विधायक बनूंगा तो लेवल क्रॉसिंग से अपनी विधानसभा को मुक्त करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 8 साल में पूरे प्रयागराज जिले में 21 लेवल क्रॉसिंग्स के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिजेस बने हैं। 21 में से 11 उत्तरी विधानसभा में बने हैं। 11 विधानसभाओं में और 11 उत्तरी विधानसभा में बने हैं। और पूरे कमिश्नरी की पहली विधानसभा है जो रेलवे फाटक से मुक्त हो गई है। और पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड है कि हर 1 किलोमीटर पे एक रेलवे फाटक के ऊपर एक आरओबी बना हुआ है। ये पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी खुशी हुई कि मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाया। आज आपके टीचर्स को, आपके स्टूडेंट्स को अपने काम में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर जा सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स अपने घर से यहाँ आ सकते हैं एंड दे विल नॉट हैव टू वेस्ट टाइम। प्रतिभा प्रणाम समारोह का उद्देश्य ये था कि पिछले 1 सालों के अंदर विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षाओं में जिन छात्रों ने सफलता अर्जित किया था, संस्थान के मार्गदर्शन में उनके पेरेंट्स के साथ आज सम्मान था। कहीं ना कहीं इन सफलता के पीछे चाहे वो PWD रहा हो, चाहे CWC रहा हो, PWD, विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं थी जिसमें छात्र चयनित हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं गुर्जन का तो हाथ होता ही है, शिक्षण संस्थाओं का हाथ होता है, लेकिन देखा जाए तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो आज का दिन हम पेरेंट्स के नाम किए थे कि पेरेंट्स खुशियाँ मनाएं, अपने बेटे अपनी बेटियों की सफलता पर उनका जश्न हो। आज का दिन पूरी तरीके से एक्सीलेंट उन पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड था जिन्होंने त्याग परिश्रम करके अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दिन प्रतिदिन प्रयत्नशील थे और उनका बेटा उनकी बेटी कहीं ना कहीं किसी न किसी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की भर्ती परीक्षा में सफलता अर्जित की। ये बच्चे किस क्षेत्र में नौकरी पाए? मैंने आपसे जैसे कहा कि विभिन्न विभाग होते हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के, जैसे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग में कनिष्ठ अभियंता जेईई भर्ती परीक्षाओं में इन छात्रों ने सफलता पाए। जैसे मैं बात करूं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO, PWD, CPWD, CWC, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, NTPC, PGCIL, इस तरीके से तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें इन बच्चों ने सफलता हासिल किया और सैकड़ों की तादाद में बच्चे इस परीक्षा में सफल हुए थे। कुछ बच्चे अभी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुके थे, ड्यूटी में होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन पिछले 1 सालों में जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन्हीं को आज बुलाया गया था। एक प्रतिभा प्रणाम समारोह था जिसका मेन उद्देश्य था उन पेरेंट्स को सम्मानित करना जिनके बेटे इन सब परीक्षाओं में सफल हुए। साथ साथ बेटे बेटियाँ भी आई थीं, उनको भी इनके साथ सम्मान मिला। इस कार्यक्रम में इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जो माननीय विधायक जी हैं वो भी इसमें जुड़े और उन्होंने जो नए इंजीनियर हैं जो कल देश सेवा और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे उनको भी गाइडेंस दिया, उनका मार्गदर्शन किया, उनका हौसला अफजाई किया। साथ साथ नगर के महापौर, समाज सेवी, बड़े मृदभाषी और सरल श्री गणेश केसरवानी जी भी इस कार्यक्रम में बच्चों का मनोबल बढ़ाए, उपस्थित रहे। निश्चित तौर पर एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायी बनेगा। जिन जिन क्षेत्रों से बच्चे आए हैं, जिन कस्बों से बच्चे आए हैं, बेसिकली बहुत गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के, कोई कृषक परिवार का था, कोई रेहड़ी पटरी मजदूर, किसी की बहन ने पढ़ाया था अपने भाई को, तो किसी के चाचा ने पढ़ाया था। विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी बच्चे सफल हुए थे। उन बच्चों से कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश जाएगा। हमारा मेन मकसद ये था कि इस कार्यक्रम की मदद से कि बच्चे जो सफल हुए हैं वो अपने पेरेंट्स को ना भूलें, उनको याद करें, उनका सम्मान करें
छोटों को प्यार दें, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनकी मदद करें। मेरा मेन मकसद था, उद्देश्य। आप शिक्षित तभी कहे जाएंगे, सफल आप तभी कहे जाएंगे जब असहाय, गरीब, रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों, सगे संबंधियों, आस पड़ोस का ख्याल रखते हैं, तब मानते हैं आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेन कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आप सफल कब माने जाएंगे।